इंडिया और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो चुकी है और एंट्री भी कुछ ऐसी कि बंदे ने पूरी वॉर पर ही फुल स्टॉप लगवा दिया और इमीडिएट सीज फायर यानी कि पूर्ण विराम लग चुका है दोनों तरफ से फायरिंग के ऊपर। इसीलिए आज पूरे दिन एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ टेरर ट्रेंड कर रहा था। मैं उसकी कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से क्या ट्वीट किया मैं जल्दी से आपके लिए वो रीड आउट कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मेडिटेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention on this matter. मतलब इसमें सीधा से यही कहना है कि भाई एक रात बहुत तगड़ी बातचीत की गई दोनों देशों के बीच में, बड़े ध्यान से समझाया गया और मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों सीज फायर के लिए एग्री कर चुके हैं। मतलब कि पूर्ण विराम, किसी भी तरीके की कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन इधर से ना तो उधर जाएंगे ना ही उधर से इधर आएंगे। कंग्रेचुलेट किया दोनों देशों को कि उन्होंने अपनी कॉमन सेंस को अपनाया यहाँ पर। लेकिन आप इस छोटे से शब्द पे मत जाइए सीज फायर पे, ये प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ होगा और इस एग्रीमेंट के तहत ही आज ट्विटर पे पूरा दिन ट्रेंड कर रहा था एक्ट ऑफ वॉर। मैं आपको वो समझाता हूँ और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि तीनों चीज़ें कैसे लिंक है। इंडिया में एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पाकिस्तान किसी भी तरीके का टेरर अटैक करवाता है, इंडिया फिर या तो उसका जवाब देता था, पहले तो जवाब भी नहीं देता था, 2014 के बाद जवाब देने शुरू किए गए और फिर कुछ एयर स्ट्राइक्स होते थे। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। अभी हाल फिलहाल में कल रात की ही बात है, नूर खान एयरबेस और पाकिस्तान के और जितने भी एयरबेस थे, इंडियन आर्मी ने उन्हें अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह करके रख दिया। गरीब भिखारी पाकिस्तान जितनी फंडिंग आईएमएफ से उठाकर लाया उससे कई गुना ज़्यादा तो उसका नुकसान हो चुका है। और ये सच बात है, ये हकीकत है कि ना तो उनके पास 10 दिन से ज़्यादा का फ्यूल बचा हुआ है और लड़ने की एम्यूनेशन तो आप छोड़ ही दीजिए। इतना गरीब और लाचार देश जिसके ऑलरेडी 2-3 टुकड़े हुए पड़े हैं, आतंकवाद की वजह से आज वो खत्म होने की कगार पर खड़ा है। इसीलिए शायद वो पापा अमेरिका के पास रोते हुए गया और उसका ये सॉल्यूशन निकला है। लेकिन अब इसका एक्ट ऑफ वॉर से क्या लेना देना है? ये सीधा लेना देना है कि अगर आज के बाद कोई भी टेरर अटैक होता है और होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ऑपरेट होता है, अगर कोई भी अटैक होता है तो सीधा इंडिया एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करेगा, यानी कि पाकिस्तान से डायरेक्ट वॉर होगी। उस समय कोई एग्रीमेंट, कोई लेना देना, किसी सिविलियन के बारे में नहीं सोचा जाएगा, डायरेक्ट अटैक ऑफ वॉर लागू हो जाएगा और इंडियन फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगी। और अभी भी ऑलमोस्ट कर ही दिया था। अगर यहाँ पे अमेरिका बीच में आकर बीच बचाव ना करता, इंडिया का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारे S-400 ने कल जो जम्मू पे इन्होंने इतने सारे ड्रोन्स फायर किए, ना सिर्फ उनको रोका बल्कि जो बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने दिल्ली पर मारने की कोशिश करी थी उसको भी हिसार में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इंडिया ने इस बार जो जवाब दिया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। अब तक सब देश डिप्लोमेसी दिखाते थे, कोई भी इंडिया का साथ प्रॉपर तरीके से नहीं देता था, लेकिन इस बार इंडिया के मूव्स देखकर पहली बार पाकिस्तान इतना भयभीत हो गया कि न्यूक्लियर की धमकी तो छोड़ दीजिए आप, उसका पेशाब निकल चुका था लिटरली इंडिया के अटैक्स को देखकर। इंडिया ने एग्रेसिवली अटैक किया एंड नॉट टू फॉरगेट हमारे ऑपरेशंस हमारी फीमेल्स लीड कर रही थी। ये मुंहतोड़ जवाब है उस गद्दार घटिया पाकिस्तान को जो बार बार टेरर अटैक हमारे देश में कराता है। 100 बात की एक बात, अल्टीमेटली अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपने अकाउंट से इस बात को ट्वीट कर रहे हैं तो इस बात में वजन तो होगा ही। सीज फायर हो चुका है, दोनों देशों की फायरिंग इमीडिएट तौर पर रोकी जाएगी एंड यस, वॉर नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी अटैक पाकिस्तान फ्यूचर में रिपीट करेगा, डेफिनेटली देयर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। आपका इस सब पे क्या कहना है? क्या ये होना चाहिए था या इंडिया को और तगड़ा जवाब देना चाहिए था? क्या इंडिया ने अपना बदला ले लिया है? नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।